किसान मित्रों नमस्कार। मैं उमेश राणा, ग्राम निरपुड़ा, जिला बागपत, उत्तर प्रदेश से हूँ। मित्रों, मैंने ये अपना बसंतकालीन गन्ना बोया था 25 फरवरी 2025 को। आज 25 मार्च 2025 है। मित्रों, मैंने इसमें बुआई के साथ में एक साथ पानी लगाया बिजाई करने के बाद में, और अब मैं ये इसमें दूसरा पानी लगा रहा हूँ। वैसे तो पहला बैठेगा भाई, वो तो बिजाई के लिए कि हमने देखो, मैं ये पानी इस टाइम दे रहा हूँ कि पौधों की लाइन पूरी हो गई लगभग। कूड़ का आभास होता है दूर से दूर तक, इतने पौधे निकले हुए हैं कि लाइनिंग का आभास हो रहा है, लाइन बन रही है। तो मैंने इसमें जो मोथा जो हमारा कबाड़ जमता है उसके लिए पैराक्वाइट लगाई, एक 18-20 लीटर की टंकी में 60 ml। तो ये देखो, ये इसमें इतना असर हुआ है। ये सारा मोथा हमारा ये सब सूख गया, इसमें दवा का असर हो चुका है। ये अब जब मुरझाट की तरफ है। अब ये हमने पानी लगाया हुआ है, पानी चल रहा है। आज ये पूरा 1 महीने का ये टाइम हो गया हमने इसमें कोई कृषि कार्य नहीं किया और अब भी नहीं करेंगे। तब तक ये पूरा बाहर नहीं आएगा, इसमें फुटाव व्हील टिलिंग स्टार्ट नहीं होगी, तब तक हम इसमें पानी नहीं लगाएंगे। और जैसा किसान मित्रों कहते हैं कि लोग भाई नमी भाग जाती है, गन्ना सूख जा, हमारी काछी सूख जा, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको अभी दिखाऊंगा 1 महीने के बाद भी हमारे खेत में कितनी नमी मौजूद रहती है। मैं एक नाका मुंदा, उसमें पूरी नमी निकल रही है अभी। ये पानी मैं हल्का लगाऊंगा। हल्का पानी लगाने के साथ में इसमें जो हमारे जमाव तो लगभग सभी जो जमने वाले पौधे हैं, आँखें हैं, सब जम चुकी। वो खुश्की के टाइम में कारण या भाई मिट्टी ज़्यादा आने के कारण जो रुके हुए हैं, ये पानी आते ही सब बाहर आ जाएंगे। तब तक इसमें फुटाव नहीं चालू होगा, तब तक हम इसमें मिट्टी नहीं लगाएंगे, कृषि कार्य नहीं करेंगे। देखो, हमारा ये इसमें हमारी सोच ये है, हमने गहराई में गन्ना बोया। देखो, ये हमारी काची है। ये देखो काची, लोग कहते हैं कि सूख जाती है। देखो मेरी काची, ये तरले वाली भी और ऊपरली, ये दोनों काची ऊपर मतलब मिट्टी से बाहर है, और ये पौधा जमा हुआ है। और ये देख लो आप, पूरी स्वस्थ काची है। मित्रों, मेरा प्रयोग ये है कि पिछले कितने टाइम से मैं इस बात का गौर कर रहा हूँ। हमारी आधी काची ऊपर रह जा और आधी नीचे, तो वो जो ऊपर वाली है वो सूखती नहीं कभी भी। वो उसी के साथ में जब पौधे के पास में मिट्टी जाएगी तो उसका जो टिलिंग का स्थान है, जो आँख है उसकी, जहाँ से नए कल्ले बढ़ने हैं, वो दबाव में आ जाए, तब तक उस पर मिट्टी नहीं हटेगी, तब तक वो वहाँ से फुटाव नहीं करेगी। और अगर हमने जल्दी मिट्टी कर दी तो दबाव में आ गई, तो फिर हमें उसकी खुदाई करनी पड़ेगी फावड़े से, जब वो बाहर निकलेगी। और हम क्यों ना ऐसा करें कि भाई या मिट्टी हम देर में ही उसके पास में ले जाएं। हमारा जो कल्टीवेटर चलेगा, मशीन चलेगी, उससे वो खुद ब खुद अपने आप पहुंच जाएगी। जब हम टिलिंग होने के साथ जुमाव करेंगे तो हमें खुदाई कम करनी पड़ेगी और हमारा टाइम भी बचेगा। ये टाइम हमारा किसान का ऐसा रहता है कि भाई इसमें काम ज़्यादा हो जाता है। पहली फसल सिंगवानी, अगली की कटिंग नज़दीक आ जाती है। देखो, ये आज 1 महीने का, और ये देखो इसमें कितनी नमी निकल रही है। मित्रों, मेरा कहने का तात्पर्य यह है, मिट्टी प्रकृति को भी टाइम देना चाहिए और फसल को भी टाइम देना चाहिए। नमी एक ऐसी चीज़ है जो धीरे धीरे एकदम नहीं भागती। अगर हम कृषि कार्य कर दें, आज हम इसकी जुताई कर दें, इसकी टोटल नमी एकदम भाग जाएगी धूप और हवा से, लेकिन तब तक ये नमी पड़ी रहेगी, तब तक इसमें नमी बदस्तूर रहेगी। 1 महीने की है ये मेरी बिजाई, और ये देख लो इतनी नमी इसमें फ़िलहाल मौजूद है। और आज मैंने पानी लगा दिया, हल्का पानी लगाऊंगा तो उससे जल्दी मतलब जो रुके हुए पौधे हैं एकदम बाहर आएंगे। और हमें अगर कबाड़ होगा तो मैं इसमें फिर दवाई मारूंगा। वो दवाई मेरा बहुत मित्रों ने जानकारी करनी चाहिए कि भाई उसका कंपोजिशन बतावें। देखो, मेरा मानना यह है, अपना खर्चा कम करें और कृषि कार्य में मेहनत कम करें, ऐसे साधन अपनावें। ये 2,4-D, अल्ट्राजिन और मैट्री, तीनों दवाइयों को एक रेशो में मिला के आप छिड़काव करें। हमारी फसल को उसका कोई दुष्प्रभाव नहीं होगा, लेकिन कबाड़ा हमारा कोई नहीं रहेगा।
उसमें धूप बचेगी सिर्फ। ये तीनों दवाई के साथ में मिलाने से, प्रयोग करने से सिर्फ हमें धूप बचेगी, बाकी मोथे को भी पीला कर देगी। और अगर हमने पहले पैराक्वाइट मार रखी तो मोथा तो बढ़वार करना ही करना नहीं। धूप बचती है कोई थोड़ी, वो कल्टीवेटर से हमारे फावड़े की निकाई गुड़ाई जब हम करेंगे, कल्टीवेटर चलाएंगे, वो तब कवर हो जाएगी। मित्रों, मेरा मानना यह है कि हम कम मेहनत में ज़्यादा लाभ लें, ऐसे हमें बिंदु पर ध्यान देना चाहिए। और ऐसी बात नहीं है कि भाई गन्ना पड़ते ही सूख जाएगा। जो मिट्टी में नीचे दबी हुई है, क्योंकि उसके चोकर दबू पानी साथ आने के साथ में हवा वहाँ पे मौजूद नहीं रहती। सुखावेगी तो हवा और धूप, हवा तो पानी के साथ में लगते ही मिट्टी से बाहर आ गई, और धूप वो जम गई। जहाँ तक वो धूप से उसमें बाहर भी है कांटेक्ट में धूप के, जो अंदर हमारी दबी हुई है उसे सूखने नहीं देगी। मैंने आपको दिखाया अभी 2-3 पौधे, मेरी 2-3 कच्ची इस तरह की है जिस पे पानी व मिट्टी नहीं हो पाई इस टाइम पे, लेकिन मैं आज इसी अवस्था में है जैसी हमने बोई थी। उसमें जमाव भी चला हुआ है, पौधे भी निकले हुए हैं, और वो बाहर रहते हुए भी मतलब सुरक्षित है। देखो 1-2% का तो हो सकता है कि उसमें ह्रास हो, लेकिन वो ऐसा नहीं कि सूख जाएगी या मर जाएगी। बा हमारी आँख, कुछ लोग कहते हैं तरेड़ पट गई, बस सारी कांची सूख जाएगी। जब वो बाहर धूप में नहीं सूख रही तो वो अंदर कैसे सूख जाएगी भाई। देखो हम तो एक बात कहें कि थोड़ा प्रयोग करो, अपने हिसाब से करो। किसान को इसी वजह से सबसे बड़ा वैज्ञानिक कहा जाए। इसके पास में प्रयोग करने के बहुत ही बिंदु हैं, बहुत ही समय है। हमने एक खेत बोया, अब जाओ उसमें प्रयोग किया, किसी कारण से उसमें थोड़ा होगा, अगले में दूसरे में करके देखते हैं। तो इसी वजह से कहा जाता है कि किसान सबसे बड़ा वैज्ञानिक है। देखो एक अच्छी है मेरी, बहुत ही हल्की मिट्टी है, ये दूर से दूर तक ये पड़ी है। देखो ये यहाँ से चल गई, ये जो पोए निकल रहे हैं इसमें यहाँ का जो आँख है उसकी चलने वाली में यहाँ पे चल रही, ये चल रही यहाँ पे, ये वहीं की वहीं सुरक्षित है। ऐसा नहीं होता कि भाई सूख जाए। जब उसका पूरा हिस्सा है, मतलब 2% हिस्सा, 5% या 10% ऊपर चमक रहा, बाकी तो ज़मीन में है दबा हुआ, वो सूखेगा कैसे। देखो ये भी एक काची है रही, इसमें 2 आँख की काची है मिट्टी में। ये देख लो कितनी दबी हुई और कितनी बाहर है। ये साथ के साथ में दोनों के दोनों प्रवेश के चले हुए हैं। मेरा मानना यह है कि प्रकृति जो है वो अपना काम करती है, ऐसी बात नहीं। जहाँ हमारे जो वन क्षेत्र है उसमें जो पौधे जमते हैं, क्या उनकी कोई देखभाल करे? कि कोई उसमें पानी दे रहा हो, कोई वो दे रहा हो? वहाँ प्रकृति ही मेंटेन करती है। हमारा मानना यह है जो हमारे वीरान वन है क्षेत्र है, ना वहाँ कोई बोने जाता, ना कोई पानी देता, ना कोई खाद, लेकिन वनस्पति सबसे ज़्यादा है और शुद्ध मात्रा में वहीं पर होती है। ठीक है मित्रों, धन्यवाद। फिर आगे अगले वीडियो में बात करेंगे।